अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है भाई? अहलन व सहलन या मरहबा। सारे ठीक ठाक? सारे ठीक ठाक हो? सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा टॉपिक, एक छोटी सी एग्जांपल करवाता चलूं डॉट प्रोडक्ट की। किसकी? क्विकली करेंगे, क्विकली करेंगे। मेरे ख्याल से आपके सिलेबस में नहीं आएगा, बट मैथमेटिक्स वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में देखने वाले अगर कोई हायर स्टडीज में देख, जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी या बीएस के स्टूडेंट देख रहे हैं, तो उनके लिए ये है ना। इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर वालों के लिए मेरे ख्याल से ये आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन फेडरल बोर्ड में भी है और पंजाब बोर्ड में भी है और सिंध बोर्ड में ये अवेलेबल नहीं है इस तरह की आज जो हम करेंगे। तो मेरा बच्चा, आज मैंने पिछली क्लास में हमने पढ़ा था डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट? कौन सा प्रोडक्ट? डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट है बच्चा? एंड विच इज आल्सो कॉल्ड स्केलर प्रोडक्ट, जिसको हम नाम देते हैं कौन सा प्रोडक्ट? क्या होता है? क्या था? वीडियो देख ली पूरी? देखने वाले इन्होंने पढ़ा है, अगर आपने नहीं देखी तो कहाँ आएगी? आई बटन इधर आता है, इधर आता है, इधर आता है ना। तो ऊपर आई बटन आ रहा होगा, या तो इधर होगा या तो इधर होगा, उस पर जाएं और आपको मिल जाएगी वहां पे मेरी लेक्चर, जिसमें मैंने डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट पढ़ाया था, यानी मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स के नाम से। वो यूट्यूब चैनल पे पढ़ी हुई है, ठीक है जी। और अगर आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम है या जो बच्चा एब्सेंट है, तो वो भी जाके देख सकता है वहां पे। और अगर वहां पे नहीं जा सकता, आपके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, तो आप स्कूल में भी देख सकते हैं। ओके जी, तो डॉट प्रोडक्ट में हम ने बहुत लंबी तकरीरें की, बहुत लंबा चौड़ा बोर्ड भरा था, बहुत चीजें हमने देखी थी। आज की क्लास में थोड़ा सा मैं न्यूमेरिक्स पे आऊंगा। फॉर एग्जाम्पल डॉट प्रोडक्ट क्या था कि अगर वेक्टर ए एक हो और एक वेक्टर बी हो, इनका डॉट प्रोडक्ट कैसे निकाल रहे थे? आपको पता होगा कि इनका डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर होता है मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। एंगल इज व्हाट? एंगल इज थीटा। यही था। अब अगर मैं आपसे पूछूं, मेरा बच्चा, दो वेक्टर्स हैं और उनके दरमियान मुझे आप एंगल निकाल के दें, तो आप एंगल निकाल के देंगे। दो वेक्टर्स हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के दें। फॉर एग्जांपल आपके पास सवाल आ जाए, इफ यू हैव अ क्वेश्चन, फॉर एग्जांपल vector A is equals to 2i plus 3j minus k and vector B is equals to 3i plus 4j plus 5k। ये दो वेक्टर्स आपके पास दिए हुए हैं, एंड आपसे पूछा जाए कि मुझे इनका डॉट प्रोडक्ट बता दो। कौन सा प्रोडक्ट बता दो? कौन सा प्रोडक्ट बता दो? या आपसे पूछे कि इन दोनों के दरमियान एंगल क्या आ रहा है। ये दो चीजें पूछे आपसे। क्या पूछे? एंगल क्या आ रहा है या इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल के दे दो। क्या निकाल के दे दो मेरा बच्चा? डॉट प्रोडक्ट निकाल के दो। डॉट प्रोडक्ट उस वक्त होगा जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और आंसर स्केलर आएगा। याद है आपको डॉट प्रोडक्ट क्या होता है? दो क्वांटिटीज को मल्टीप्लाई करें, दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करें और उनका आंसर क्या मिले, रिजल्टेंट क्या मिले, स्केलर मिले। दैट इज नोन एज व्हाट? एंड क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? क्रॉस क्रॉस क्रॉस। दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट द रिजल्टेंट आल्सो वेक्टर। आपको रिजल्टेंट भी क्या मिले? सो दैट टाइप ऑफ प्रोडक्शन या दैट टाइप ऑफ मल्टीप्लिकेशन इज नोन एज व्हाट? क्रॉस प्रोडक्ट। ये था ना हमारा। अभी क्रॉस प्रोडक्ट हमने नहीं पढ़ा, इंशाल्लाह आगे वाले लेक्चर्स में या आज के दिन में हम इसको डिस्कस करेंगे। बट अगर आपके पास इस तरह का एक एग्जांपल आ जाए कि सर जी वेक्टर A is equals to this and vector B is equals to this, find the dot product in angle। एंगल बताओ और डॉट प्रोडक्ट बता दो। तो आपको मैंने अभी अच्छा फॉर एग्जांपल मैं इसकी जरा इमेज भी बना के दे देता हूं आपको। इमेज कुछ यूं बनेगी कि ये हो गई आपका जो है एक, ये दूसरा, ये एक, ये दूसरा और तीसरा जो है
जेड एक्सिस पे बनेगा ना। तीसरा जो है, बल्कि ये दो एक्सिस हम ले लेते हैं। तीसरा जो है वो जेड एक्सिस पे यू बनेगा, लेकिन यू जो है वो अभी हम अंदर और बाहर नहीं जा सकते क्योंकि मामला बहुत खराब है। 3D में जाएंगे ना, क्योंकि ये बोर्ड प्लेनर है। फॉर एग्जाम्पल वेक्टर ए आपके पास जो है वो यू मूव कर रहा है, ठीक है, एंड वेक्टर बी जो है वो आपके पास फॉर एग्जाम्पल यू मूव कर रहा है। दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, ठीक है मेरा बच्चा। ये दो वेक्टर ए है, ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, एंड मुझे आपसे क्या पूछना है, डॉट प्रोडक्ट बताओ इन दोनों का, और इन दोनों का जो है वो एंगल भी बता दो। क्या भी बता दो? एंगल भी बता दो। तो डॉट प्रोडक्ट तो बड़ा, एंगल तो बड़े आराम से निकलेगा। एंगल कैसे निकाल सकते हैं मेरा बच्चा? देखिए, एंगल के लिए आपको अगर पता नहीं है तो ये वाली कहानी उठा लो, ये वाली कहानी उठा लो। नजर आ रहा है? ओके, जूम कर दें। ये वाली कहानी उठा लो। एंगल के लिए आप क्या करें, आपको वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी दिया हुआ है, दैट इज इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू कॉस थीटा, इनटू कॉस थीटा। अच्छा जी, अब इन दोनों का सबसे पहले डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे? जैसे फॉर एग्जांपल ए डॉट बी है ना, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट मैं यहां निकाल रहा हूं। याद रखो ये बड़ा आसान सा काम है। ए डॉट बी इक्वल्स टू, ए की वैल्यू क्या है 2i प्लस 3j माइनस के डॉट, बीच में क्या आएगा डॉट 3i प्लस 4j प्लस 5k। ये डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं? लेकिन मैं आपसे दो चीजें पूछ रहा हूं, एक डॉट प्रोडक्ट पूछ रहा हूं, एक एंगल पूछ रहा हूं। अब डॉट प्रोडक्ट मुझे पहले चाहिए क्योंकि मुझे यहां रखना है। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं मेरा बच्चा? ये बड़ा आसान है कि आपने, जैसे आर्थमेटिक मैथमेटिक्स ऐसी होती है कि इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको फिर इधर कर लो, इसको फिर इधर कर लो। लेकिन वेक्टर एनालिसिस में जो डॉट प्रोडक्ट होता है, आई आई के साथ, जे जे के साथ, के के साथ हो जाएगा। तो देखो आई 2 3 से कितना हो जाएगा 6, और आई का स्क्वायर हो जाएगा ना, आई इंटू आई भी तो है ना, आई का स्क्वायर हो जाएगा 3 4 जा 12, जे का स्क्वायर हो जाएगा, एंड 3 5 जा, ओ सॉरी 3 4 जा हो गया, एंड के 5 1 जा, तो -5k का स्क्वायर। नाउ आप एक चीज जानते हैं मेरा बच्चा कि आई जे के कौन से वेक्टर हैं, और आई भी बराबर 1 है, जे भी बराबर 1 है, के भी बराबर, क्योंकि आप खुद कह रहे हैं कि आई जे के कौन से वेक्टर हैं, और मैंने आपको बताया था कि आई डॉट आई भी 1 होता है, जे डॉट जे भी 1 होता है, के डॉट के भी 1 हो जाता है। कैसे होगा देखते हैं इसको, क्योंकि यूनिट वेक्टर है सारे। तो ए डॉट बी बराबर होगा ये 6 प्लस 12 माइनस 5 हो जाएगा ना, क्योंकि यहां 1 भी रख दो तो गाल तो चाहे, गाल तो चाहे आ गया, हिंदी में ऐसे बोलते हैं। ओके, हाँ 12 और 6 18 माइनस 5, तो ए डॉट बी बराबर 18 माइनस 5 कितने होंगे 13 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? कितने हो जाएंगे 13 कितने हो जाएंगे? तो इस तरह से हम इसका डॉट प्रोडक्ट निकाल, इस तरह से हमने इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल दिया। क्या निकाल दिया? डॉट प्रोडक्ट हमने इनका इस तरह से निकाला। अच्छा जी, अब एंगल के लिए अगर आपको याद हो, मैंने आपको थीटा कुछ पढ़ाया था डायरेक्शन के लिए, टेंजेंट थीटा इक्वल्स टू फलाना डिवाइड बाय फलाना, पीछे क्लासेस में। एंगल कैसे निकालेंगे इसका? इसका एंगल कैसे निकालेंगे? हाँ जी, तो यहां देखो मेरा बच्चा, ये तो मैंने a डॉट बी निकाला, इन दोनों का मैग्नीट्यूड a डॉट बी 13 आ गया। अब यहां देखो a का अलग मुझे निकालना है, b का अलग। एंगल के लिए काम कर रहा हूं ना, किसके लिए काम कर रहा हूं? एंगल के लिए काम कर रहा हूं। अब एंगल इन दोनों के दरमियान कैसे निकालेंगे? सर जी फॉर्मूला वही सेम है, a डॉट बी बराबर वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड अलग अलग, ठीक है। तो पहले हम वेक्टर a का मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो a का मैग्नीट्यूड कैसे आएगा? a की वैल्यू क्या है? ये है, और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होता है? अंडर द रूट 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, उसका स्क्वायर। पहला वर्ड है 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर एंड प्लस 1 का स्क्वायर। याद है आपको?
अगर आपको कोई वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड निकालना सिखा रहे थे हम, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ऐसे कुछ था नहीं था? मैंने प्रूफ भी करवाया था, मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर होगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर था। ये भी करवाया था, ये जेड स्क्वायर भी करवाया था। इधर मैंने प्रूफ करवाया था, याद है? इसी साइड में पिछले लेक्चर्स में जाके देखे, वहां आपको मिल जाएगी। अगर नहीं देखे देखने वाले ने, और आपको तो करवाया मैंने। सो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर हो जाएगा अंडर द रूट 4 प्लस 9 प्लस 1, एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर होगा ये हो जाएगा 14 अंडर द रूट 14 अंडर द, ये ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अब किसका मैग्नीट्यूड निकालना है? बी का। तो ये बी की वैल्यू वेक्टर बी इसके बराबर है। तो ये देखो डायरेक्ट मैं कर रहा हूं, मैग्नीट्यूड 9 प्लस 16 प्लस 20, तो बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा, देखिए 6, हाँ डायरेक्ट 50 आ रहा है, हाँ 50 आ रहा है ना, ओके। और 50 का रूट कितना होता है? 5 अंडर द रूट 2 है ना, 5। तो ये मेरे पास मैग्नीट्यूड ऑफ बी आ गया। यहां तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं है आपको? ये मेरे पास, कैमरामैन भेजो, पीछे नजर नहीं आ रहा, भेजो इस तरफ ले आओ, इस स्क्रीन पे ले आओ, ये नजर आ रहा है, इस स्क्रीन पे ले आओ। हाँ जी, यहां से हमने ये भी निकाला, ये भी निकाला और ए भी निकाल दिया। मेरा बच्चा ए डॉट बी की वैल्यू क्या आई थी हमारे पास? 13। कितनी आई है? 13 बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ ए कितना आया है? अंडर द रूट 14 आया, मल्टीप्लाई अंडर मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और साथ में क्या है? कॉस्ट। तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई करें, देखो कितना होगा? 13 बराबर 5 अंडर द रूट कितना आएगा? 14 2 जा 28 ना, इतना सोच किया ये। और साथ में क्या है? ये देखो ये मल्टीप्लायर है cos थीटा के साथ, इधर आगे क्या होगा? 5 अपॉन 20 अंडर 0 डिवाइड हो जाएगा, बराबर होगा cos थीटा। नाउ फाइंड आउट करें इसको, जरा डिवाइड करें, कितना आएगा? 13 डिवाइडेड बाय 5 अंडर 0.28 कितना आ रहा है? 491 बराबर क्या है? cos थीटा। अब यहां देखें, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं कि cos थीटा बराबर 0.491, ये cos मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा? इनवर्स। तो cos इनवर्स 0.491, ठीक है जी। तो थीटा इक्वल्स टू cos इनवर्स 0.491 कितना होता है? 60.91 डिग्री आपकी एंगल हो जाएगी। 5 ओके 60.5 गॉट इट। कोई प्रॉब्लम, कोई मसला नहीं है। एंगल्स जो है वो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट जो है वो हम इस फॉर्मेट में निकाल सकते हैं। क्लियर होगी बात? कोई प्रॉब्लम है जी? तो हमने अपने पिछले क्लास में, जैसे मैंने आपको कहा कि डॉट प्रोडक्ट पढ़ा हुआ है, और उसकी बहुत ज्यादा जो है वो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको की थी। मैंने आपको बताया था कि डॉट प्रोडक्ट किसे कहते हैं बच्चा? डॉट प्रोडक्ट एक ऐसा प्रोडक्ट होता है, ऐसी मल्टीप्लिकेशन होती है दो वेक्टर्स की, इसका रिजल्टेंट क्या है? दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करके रिजल्ट। एक एग्जांपल मैं आपको डॉट प्रोडक्ट का करवा रहा हूं आपके माइंड को फ्रेश करने के लिए, और थोड़ा सा क्वेश्चन फॉर एग्जांपल आपके पास आ जाए कि एक एग्जांपल तो मैंने करवा दी ना, दूसरा एग्जांपल करवा रहा हूं यहां पे, एग्जांपल नंबर 2, ताकि आपके माइंड में क्लियर हो जाए ये सारा कॉन्सेप्ट। एग्जांपल नंबर 2 क्या है? फाइंड द डॉट प्रोडक्ट एंड the angle between
वेक्टर A which is equals to 2i minus j plus 3k and vector B is equals to 3i plus 4j minus 3k। ये हमारे पास दो वेक्टर्स इसने दे दिए और यहाँ पे पूछ रहा है हमसे कि दो चीजें निकाल के दें सर जी, एक तो एंगल निकाल के दें और दूसरा इनका प्रोडक्ट निकाल के दें। एक तो एंगल निकाल के दें और दूसरा क्या निकाल के दें, प्रोडक्ट निकाल के। तो एंगल और प्रोडक्ट बड़े आसान से निकल सकते हैं और वो भी कौन सा प्रोडक्ट निकाल के दें, डॉट प्रोडक्ट। कौन सा प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट। तो मैंने आपको सिखाया था एक ऐसा प्रोडक्शन या एक ऐसी मल्टीप्लिकेशन होती है जिसमें दो वेक्टर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएं और उनका जो रिजल्ट है वो क्या मिले, स्केलर मिले। ठीक है, तो एक वेक्टर A है एक वेक्टर B है, दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और डॉट प्रोडक्ट करेंगे ताकि हमें इसकी प्रोडक्ट मिल सके। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B अगर मैं करूं, वेक्टर A डॉट वेक्टर B, वेक्टर A की वैल्यू है 2i माइनस j प्लस 3k, डॉट होगा 3i प्लस 4j माइनस 3k। चूंकि डॉट प्रोडक्ट कर रहे हैं तो दोनों डॉट प्रोडक्ट। तो वेक्टर A डॉट वेक्टर B जो आएगा हमारे पास वो कितना आएगा, देखिए i वाला i से मल्टीप्लाई है, j वाला j से, k वाला k से मल्टीप्लाई होगा। तो 2 3 जा 6i स्क्वायर j इंटू j माइनस सॉरी j इंटू 4j ना, 4j स्क्वायर प्लस माइनस बल्कि 9k स्क्वायर। अब चूंकि i j एंड k कौन से वेक्टर्स हैं, यूनिट वेक्टर्स हैं, तो मैग्नीट्यूड इनका क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है मैग्नीट्यूड इनका, तो यहां 1 डाल दूं 6 आएगा, यहां 1 डाल दूं 4 आएगा, यहां 1 डाल दूं 9 आएगा। तो A डॉट B का जो मैग्नीट्यूड मिलेगा ना मुझे, वो देखो क्या मिल सकता है मुझे, 6 माइनस 4 माइनस 9। सो A डॉट B का जो मैग्नीट्यूड आएगा तो 6 माइनस 4 प्लस 2 माइनस 9 इज माइनस 7। कितना आ गया, माइनस 7। ये इसका डॉट प्रोडक्ट आ गया। अब दूसरा जो क्वेश्चन था वो क्या था कि एंगल निकालना है। क्या निकालना है, एंगल निकालना है। तो एंगल कैसे निकालेंगे मेरा बच्चा, आपने डॉट प्रोडक्ट को जो है वो रिजॉल्व करना सीखा है कि हम उसे कैसे रिजॉल्व करते हैं। जैसे वेक्टर A डॉट वेक्टर B है तो इसे रिजॉल्व कैसे करेंगे मेरा बच्चा, इसे रिजॉल्व करने का तरीका था कि मैग्नीट्यूड ऑफ A इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ B इंटू कॉस थीटा था ना, क्या था, कॉस थीटा। नाउ मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी हमें पहले निकालना है, फिर इसमें लाके पुट कर देंगे। इसको भी पिलवक में नाम दे रहा हूं इक्वेशन नंबर 1 का। तो चूंकि ए बी का अलग से मैग्नीट्यूड हमने निकाला हुआ है तो वो -7 लाके यहां डाल देंगे। ठीक है जी। अच्छा, अब सबसे पहले मैं फाइंड कर रहा हूं ए का मैग्नीट्यूड। क्या फाइंड कर रहा हूं, ए का मैग्नीट्यूड सेपरेट निकालूंगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए बराबर, मैग्नीट्यूड के लिए जो तीनों वैल्यूज है इसको रूट में डाल के स्क्वायर्स कर देते हैं। अंडर द रूट 2 का स्क्वायर, बीच में प्लस आता है, फिर है -1 का स्क्वायर, फिर 3 है तो +3 का स्क्वायर। सो वेक्टर ए जो मैग्नीट्यूड होगा वो बराबर आएगा 4 + 1 + 9 और वेक्टर ए का जो मैग्नीट्यूड आएगा वो 10 अंडर द रूट कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये ए का मैग्नीट्यूड आ गया। यहां तक कोई मसला है तो मुझे बताओ। अब दूसरी जो चीज हमने निकालनी है वो क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। क्या निकालना है मेरा बच्चा, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है। तो बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए अंडर द रूट बी की वैल्यू जो कोएफिशिएंट्स है सारे स्क्वायर्स हो जाएंगे। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर, यहाँ -3 है तो उसका होल स्क्वायर अंडर द रूट में। सो मैग्नीट्यूड ऑफ बी बराबर होगा 9 + 16 + 9, है ना, माइनस माइनस प्लस हो गया। सो बी का जो मैग्नीट्यूड आएगा 16, 9 + 9 कितने होते हैं, 18 + 16 इज 34। तो बी का जो मैग्नीट्यूड आया वो अंडर द रूट 34 हमारे पास आएगा। क्या आ गया हमारे पास, अंडर द रूट 34 आ गया। एंड अंडर द रूट 34 किसके बराबर होता है, इसका रूट पॉइंट में ही मिलेगा हमें। ओके जी,
तो अभी हमने दोनों मैग्नीट्यूड निकाल दिए और मैग्नीट्यूड एक डॉट बी भी है, हम इसको ले आके यहाँ इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं कि पुट करें आप, पुट्स magnitude of A, magnitude of B and magnitude of A dot B in equation 1, and equation 1 implies that equation 1 क्या है मेरा बच्चा, equation 1 हमारे पास है A, सॉरी ये है ना A dot B का मैग्नीट्यूड, और A dot B का मैग्नीट्यूड आया है माइनस का 7, कितना आया है बराबर, फिर देखें A का मैग्नीट्यूड है जो आया है 14 अंडर द रूट में, तो अंडर द रूट 14 है, एंड ये मल्टीप्लाई हो रहा है मैग्नीट्यूड ऑफ B के साथ जो आया है अंडर द रूट 4, एंड साथ में है cos थीटा, साथ में क्या है cos थीटा। यहां तक कोई मसला है? अब यहां देखें इन ये दोनों रूट में स्क्वायर रूट में है, तो दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, अंडर द रूट 34 मल्टीप्लाई बाय अंडर द रूट 14 कितना बन रहा है 119 इंटू कॉस थीटा आएगा ना। यहां तक बात समझ में आ गई? तो ये देखिए 2 अंडर द रूट 119 यहां मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, तो -7 डिवाइडेड बाय 2 अंडर द रूट 119 बराबर हो जाएगा cos थीटा, बराबर किसके हो जाएगा cos थीटा हो जाएगा। तो यहां से अब आप cos थीटा, बल्कि इनको डिवाइड कर दें सबसे पहले, और आफ्टर द डिवीजन इनको सबसे पहले क्या कर दें डिवाइड कर दें, और डिवाइड करने के बाद देखो आपको क्या मिल रहा है, पॉइंट में बता दें, -0.32 बराबर हो जाएगा cos, अब cos थीटा है ना, यहां देखो cos मल्टीप्लाई हो रहा है, एक तरफ अगर इनवर्स हो जाएगा तो थीटा बचेगा मेरे पास cos इनवर्स, थीटा बचेगा cos इनवर्स -0.32, एंड थीटा आ जाएगा आपके पास 108.66 डिग्री। तो ये था इसका एंगल और ये था इसका डॉट प्रोडक्ट। इस तरीके से जो है वो हम दो चीजों की डॉट प्रोडक्ट्स और दो चीजों की जो है वो एंगल्स को फाइंड आउट करते हैं। यानी अगर आपसे पेपर में कहीं पे पूछे जाए या कोई भी बंदा आपसे पूछे कि भाई डॉट प्रोडक्ट हम दो वेक्टर्स का कैसे निकालते हैं, या दो वेक्टर्स के दरमियान जो एंगल बनेगा वो कैसे निकालेंगे। अच्छा, अगर आपको कंपोनेंट्स में ब्रेक करवाया है तो कंपोनेंट्स का एंगल फिर अलग से निकाला जाता है, जिसमें मैंने आपको कहा था टेंजेंट थीटा बराबर होता है y(x) का कंपोनेंट डिवाइडेड बाय x(x) का कंपोनेंट। ये जो था वो कंपोनेंट्स में ब्रेक करने के बाद एंगल निकाला जाता है। लेकिन अगर आपको डायरेक्टली इस फॉर्म में वेक्टर्स दे दिए जाए कि वेक्टर a इसके बराबर है, वेक्टर b इसके बराबर है, वेक्टर c इसके बराबर है, और आप मुझे बताएं कि मैं किस तरीके से जो है वो इसके एंगल को फाइंड आउट करूं, या मैं किस तरीके से इनका डॉट प्रोडक्ट फाइंड आउट करूं। क्लियर होगी बात? यहां तक कोई प्रॉब्लम है? नहीं है? थैंक यू सो मच। अब जाएंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक की जाए। इधर आए, एक नया टॉपिक इन्हीं की मल्टीप्लिकेशन, डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ही मल्टीप्लिकेशन है, और उससे पहले आपको यूनिट वेक्टर का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। कौन सा वेक्टर? अच्छा ये ओ नहीं है, यू है ना, थोड़ा मेड़ा बनता है, राइटिंग अच्छी नहीं है ना मेरी। कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। कौन सा वेक्टर? सारे मिलके बोलो, कौन सा? यूनिट। क्या होता है यूनिट वेक्टर? क्या होता है? एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आए? 1 के बराबर आए, और डायरेक्शन क्या हो आर्बिट्री हो, क्या हो आर्बिट्री यानी रैंडम डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात? देखी है, पढ़ाया है ना, कुछ याद आ रहा होगा, थोड़ा याद आ रहा होगा। नहीं, अगर सही समझ में नहीं आ रही तो कहां जाना है? सर्च बार पे सर्च करें मैथ्स वर्क बाय सर उमेर, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा, उसमें लेक्चर नंबर 2। कौन सा नंबर लेक्चर है?
लेक्चर नंबर दूसरा। ओके जी, तो यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसकी मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, 1 आ जाए, और इसकी सिंबलाइजेशन ऐसी है कि इस पे इस तरह का कैप लगा होगा। कोई भी नंबर ले लें उस पे क्या लगा होगा, कैप। तो फॉर एग्जांपल मैंने ले लिया ए वेक्टर, तो वेक्टर ए तो ऐसे लिखते हैं, लेकिन यूनिट ऑफ वेक्टर ए ऐसे लिखेंगे। देखो बात समझ में आई? आई नहीं आई? आई, सबको आई? क्लियर हो गया? अब यूनिट वेक्टर की कहानी तो हमने बहुत पहले पढ़ चुकी है और हमने बहुत अच्छे से समझा हुआ है इसको कि हमने यूनिट वेक्टर को कैसे मल्टीप्लाई करना, सॉरी हमने यूनिट वेक्टर होता क्या है, जिसमें मैग्नीट्यूड क्या आ जाए, आपके पास 1 आ जाए और उसकी जो डायरेक्शन है वो क्या हो, आर्बिट्री, वो क्या हो, आर्बिट्री हो। अब यहां पर जो नया टॉपिक मैंने आपको जो आज समझाना है, ये तो पुरानी बात मैंने कही ना, लेक्चर नंबर 2 की बात की मैंने आपको। यहां पे जो मुझे आपको समझाना है वो है डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या समझाना है, बोलो ना, क्या समझाना है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। क्या समझाना है? डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास एक वेक्टर है, ये मेरे पास दूसरा वेक्टर है, ये मेरे पास तीसरा वेक्टर है। अब ये वेक्टर नहीं है सर जी, एक्सिस है। इसको नाम दिया हमने एक्स एक्सिस, इसको नाम दिया हमने, और इसको नाम दिया हमने, अरे वाह बड़ा याद है, सब कुछ याद है ना? अब मुझे एक बात बताओ कि अगर कोई वेक्टर एक्स एक्सिस पे ट्रेवल करता है तो हमें मालूम है, हम इस बात को जानते हैं कि उसके मैग्नीट्यूड के साथ क्या लिखा जाता है, आई लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? और अगर कोई y एक्सिस पे मूव करे तो उसके मैग्नीट्यूड के साथ j, और अगर कोई z एक्सिस पे मूव करे तो उसके साथ k, i j k। समझ में आया? यहाँ पे एक था i j k था, i j k था। इसका मतलब ये x एक्सिस पे 3 इसका मैग्नीट्यूड है, इस पे y एक्सिस पे 4 मैग्नीट्यूड है, z एक्सिस पे -3 है इसका मैग्नीट्यूड। यानी इसने ट्रेवल की है 3 यूनिट्स की, 4 यूनिट्स की, -3 यूनिट्स की ट्रेवल की है इसने। मेरा बच्चा, बात समझ में आया? समझ में आई? तो डॉट प्रोडक्ट किसका निकाल रहे हैं? यूनिट वेक्टर का निकाल रहे हैं ना। किसका निकाल रहे हैं? डॉट प्रोडक्ट। अगर सर जी यूनिट वेक्टर का निकाल रहे हो तो मुझे ये बताओ, अगर मैं आई डॉट आई का निकालूं, किसका निकालूं? किसका निकालूं? आई डॉट आई का। ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, बराबर होगा आई डॉट आई, मैग्नीट्यूड ऑफ आई इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ आई कॉस थीटा। ऐसे लिखेंगे। क्यों ऐसे लिखेंगे? क्योंकि डॉट प्रोडक्ट है ना। कौन सा प्रोडक्ट है? आई कॉस थीटा। नजर आ रहा है? तो अगर इसको मजीद सॉल्व करेंगे, आई डॉट आई, मेरा बच्चा देखिए, ये भी आई, ये भी आई, दोनों एक ही डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं, कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कर रहे हैं, कर रहे हैं। किस डायरेक्शन में? तो एक ही डायरेक्शन में दो वेक्टर सेम मैग्नीट्यूड ट्रेवल करें तो क्या कहते हैं? पैरेलल है, नहीं है? है नहीं है? ये भी आई, ये भी आई, दोनों आपस में क्या है? इफ दो वेक्टर्स आर पैरेलल विद ईच अदर, ये भी आई, ये भी आई, दोनों के दरमियान थीटा यानी एंगल कितना होता है? कितना होता है मेरा बच्चा? तो आई डॉट आई वेक्टर आर, ये यूनिट वेक्टर है ना सारे। तो आई तो यूनिट वेक्टर है, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, इसकी भी 1, एंड कॉस थीटा कितना? 0। तो आई डॉट आई, ये भी यूनिट वेक्टर है, बराबर 1 कॉस 0, 1 1 1 जा 1 1 जा, तो आई डॉट आई बराबर होगा
1 के किसके बराबर होगा? बात समझ में आई? आई। दूसरा, अगर मैं दूसरा करूं, जैसे मैं जे डॉट जे कर लूं, क्या कर लूं मेरा बच्चा? तो ये जे का मैग्नीट्यूड इंटू जे का मैग्नीट्यूड बराबर cos थीटा होगा। और सिमिलरली जे डॉट जे बराबर होगा 1 इंटू 1 इंटू 1। तो जे डॉट जे बराबर होगा, बात समझ में आई? आई नहीं आई? आई, सब कुछ आई। अच्छा जी, तो k डॉट के भी क्या होगा? वो भी क्या हो जाएगा? सिमिलरली k डॉट के भी क्या हो जाएगा? 1। लेकिन सवाल यहां पे ये उठता है सर जी, ये तो आप इसका इसी के साथ, इसका इसी के साथ, इसका इसी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर रहे थे। i का i के साथ किया, j का j के साथ किया, k का k के साथ किया ना। हमने यही काम किया, i को i के साथ, j को j के साथ, k को k के साथ किया। अब अगर मैं i को j के साथ करूं, या i को k के साथ करूं, या j को k के साथ करूं, तो देखो क्या रिजल्ट निकलता है। तो देखो क्या रिजल्ट निकलता है। इस तरफ फोकस कर ले कैमरामैन, इधर आजा, कैमरा इधर फोकस कर लो ना। ऐसे ही आता है ना आजकल, वो मीम्स चल रहे हैं। ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी। आई डॉट जे कर लें, क्या कर लें? आई डॉट बराबर क्या होगा? मैग्नीट्यूड ऑफ आई, मैग्नीट्यूड ऑफ जे, और एंगल क्या आएगा? कॉस थीटा। क्या आएगा? कॉस थीटा आएगा, कॉस। तो आई डॉट जे बराबर, आई भी यूनिट वेक्टर है, जे भी यूनिट वेक्टर है, कॉस एंगल कितना है दोनों के दरमियान? आई और जे के दरमियान 90 डिग्री है ना मेरा बच्चा। इधर भी 90, इधर भी 90, इधर भी 90। तो एंगल कितना है मेरा बच्चा? तो cos 90 किसके बराबर होता है? किसके बराबर होता है? कैमरामैन जूम किया है ना? cos 90 0 के बराबर होता है। तो 1 इंटू 1 इंटू 0, तो i डॉट जे बराबर आ जाएगा 0। क्या आएगा? 0। ये बात समझ में आ गई? चलो i डॉट जे तो ये आ गया। सर जी j डॉट k की अगर हम बात कर लें, तो ये j का मैग्नीट्यूड, k का मैग्नीट्यूड cos 90 डिग्री हो जाएगा ना। तो ये भी कितना आएगा? j डॉट k भी कितना आएगा? कितना आएगा? सर जी k डॉट i या i डॉट k कर लें, जो आप करें ये भी कितना आएगा? क्योंकि एंगल कितना है। तो यहां से एमसीक्यूज आप सीख रहे हो। क्या सीख रहे हो? 2 एमसीक्यूज। एक एमसीक्यूज आपने यहां से सीखा, इधर एक एमसीक्यूज आपने यहां से सीखा। 2 एमसीक्यूज सीखा। बताओ ना मुझे, चुप क्यों हो? क्या सीखा? क्या सीखा? हमने ये नहीं सीखा कि 2 यूनिट वेक्टर जब भी आपस में पैरेलल हो तो उनका मैग्नीट्यूड किसके बराबर आता है। सीखा ना? सीखा या नहीं सीखा? सीखा ना। लेकिन मैग्नीट्यूड या फिर डॉट प्रोडक्ट, कौन सा वर्ड यूज करो? डॉट प्रोडक्ट यूज करो है दोनों के पीछे। क्या? डॉट प्रोडक्ट उनका किसके बराबर आएगा? 1 के बराबर। If 2 unit vectors are orthogonal with each other, their dot product will be orthogonal हो जाए अगर दोनों एक दूसरे के साथ, तो अबे भाई ऑर्थोगोनल हो जाए। ऑर्थोगोनल का मतलब क्या? परपेंडिकुलर। मैथमेटिक्स वाले ने बोला या मैथमेटिक्स वाले ने बोला? ऑर्थोगोनल का मतलब, ओ जलाल ने बोला, जलाल 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 जलाल, अच्छा पिज़ा ने। तो ऑर्थोगोनल का मतलब होता है परपेंडिकुलर। क्या होता है? तो अगर 2 यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर हो जाए तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो किसके बराबर आएगा? 0 के बराबर आएगा। और 2 यूनिट वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर ना हो बल्कि क्या हो?
पैरेलल हो तो उनका डॉट प्रोडक्ट बात इधर 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 घुसी, बिल्कुल घुसी, 100% घुसी। समझ में आई बात? यही चीजें मुझे आज आपको एक्सप्लेन करनी थी कि बल्कि अभी की जो नया टॉपिक हमने स्टार्ट किया वो यही एक्सप्लेन करना था कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स को हम किस तरीके से निकालते हैं। होपली आपको पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसको लिख लें एक मरतबा, एंड देखने वालों से गुजारिश है कि वो भी लिख लें, साथ में जो है वो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, और साथ में जो है वो क्या कर लें, बेल आइकन को हिट कर देना। कमेंट, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप बिल्कुल बेझिझक नीचे कमेंट कर सकते हैं। हमारे जलाल भाई यहाँ बैठे हुए, वो 100% आपको रिप्लाई जरूर देंगे, वो मैं भी आपको रिप्लाई दूंगा। थैंक यू सो मच, खुदा हाफिज।